चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 4 की। यहां भाजपा पार्षद विनोद अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस नेत्री जन्नत जहां इंदिरा कॉलोनी में जनसभा कर यहां की जनता को बेवकूफ बना रही है। 2011 में जन्नत जहां हल्लू माजरा से एमसी बनी थी, लेकिन एक भी ऐसा विकास कार्य नहीं है जो जन्नत की तरफ से किया गया हो। चुनाव जीतने के बाद जब वहां की जनता काम के लिए जन्नत के पास जाती तो वो उनका काम करना तो दूर, उनसे सही तरीके से पेश भी नहीं आती थी। जन्नत जहां ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता उन्हें दोबारा चुनकर सत्ता में लाए। देखें और क्या कुछ कहना है भाजपा नेताओं और स्थानीय निवासियों का। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव नज़दीक है और ऐसे में कई राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पीछे 2 दिन पहले कांग्रेसी नेता द्वारा बात करें ग्रीन बेल्ट को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनोद अग्रवाल, जो कि एरिया काउंसलर हैं और पूर्व डिप्टी मेयर भी रहे हैं। अग्रवाल जी, जिस तरीके से कांग्रेसी नेता ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो ग्रीन बेल्ट में टॉयलेट बनाया है उसमें करोड़ों पैसे ग्रीन बेल्ट को लेकर ठगे गए हैं, मतलब ऐसा आरोप लगाया आप पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा दिखता है। ये खुद घोटालेबाज हैं, इन्होंने हमेशा घोटाले किए हैं, इस देश को लूटा है, चंडीगढ़ को लूटा है और इनके जो मंत्री थे, रेल मंत्री होते हुए सबके सामने है कि उन्होंने क्या क्या कर्तव्य किए। उनकी जो जैसा होगा उसका सोचना वैसा ही होगा ना। नगर निगम चुनाव है और क्या कहना चाहेंगे कांग्रेसी नेता जो जन्नत जहां, जो पहले हेलो माजरा में भी काउंसलर थी, 2011 में उन्होंने चुनाव लड़े थे, तो इस बार वो इंदिरा कॉलोनी से तैयारी कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 की जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने पिछले 5 साल का विकास का कार्ड देखा है, कैसे हमने भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है कैसे यहाँ पर विकास की लहर आई है। पूरे इस वार्ड के अंदर पहले वार्ड नंबर 26 था, अभी वार्ड नंबर 4 बन गया। इतने काम हुए जो कांग्रेस का नगर निगम पिछले 14 साल से जो काबिज था, उन्होंने इस एरिया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था और इतने काम हुए। अगर मैं आपको काम गिनवाने लगूंगा, एक लंबी फेहरिस्त है कामों की और इतने काम हुए हैं कि जहां की जनता खुश है। इस इंदिरा कॉलोनी के अंदर कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ और वो भी मात्र सिर्फ 6,000 रुपये में वहाँ पर कोई भी अपने फंक्शन कर सकता है। यहाँ की रोड बनी है, यहाँ के पानी की लाइनें चेंज हुई है, यहाँ पर रहने वालों को 2-2 ग्रीन बेल्ट दी है। यहाँ पर इतनी सुंदर ग्रीन बेल्ट पूरे चंडीगढ़ के अंदर भी नहीं है जितनी ग्रीन बेल्ट यहाँ के लोगों को मिली है। यहाँ को जाने के लिए वहाँ अपना जो थाना है, थाने से लेके और मनसा देवी रोड तक 100 फुट रोड़ा चौड़ हमने दिया है। यहाँ पर विकास की हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाकी बात ये है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। ये लोग घोटालेबाज हैं, इन्होंने हमेशा घोटाले किए हैं, चाहे ये निगम में रहे हों, चाहे या प्रदेश में रहे हों, चाहे ये देश में रहे हो, हमेशा घोटाले किए। जनता इनके घोटालों को भूली नहीं है। आने वाले समय में इनको सबक सिखा देगी और बता देगी कि जिसने विकास किया है। अग्रवाल जी, आप कह रहे हैं कि विकास आपने किया है, पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है कि आपके द्वारा विकास नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, इसको लेकर क्या कहना? बात ये है, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ की जनता बताएगी कि विकास कितना हुआ है। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बना, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट 1 बनी, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट 2 बनी, यहाँ पर सारी सड़कें बनी, पानी की सारी लाइनें चेंज की। मैं अगर आज बात करूं तो 4 नंबर वार्ड की बात करता हूं। वैसे तो पहले वार्ड नंबर 26 था। लंबी एक फेहरिस्त है, लंबी कामों की लिस्ट है जो पिछले लगभग 3 साल में हुए। 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए, उसके बावजूद हमने इतने काम किए जो कांग्रेस का पिछले 14 साल का जो नगर निगम था नहीं कर पाया। और ये जनता को पता है कि यहाँ जो काम हुए हैं वे काबिले तारीफ काम है। जनता बड़ी खुश है। जनता आने वाले समय में बता देगी कि यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं। जनता को एक एक बात याद है। कोई ये समझे कि यहाँ की जनता गरीब जनता है, भोली भाली जनता है, हम जैसे तैसे उनको झूठ बोलकर, बरगलाकर या किसी और तरह उनको अपने काबू में करके वोट दे देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमेशा लगातार
3 बार से प्रत्याशी है और आने वाले समय में दोबारा से यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 4 की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से जिता के भेजेगी। जन्नत जहां को लेकर क्या कहेंगे? पूर्व काउंसिलर भी रही है हेलो माजरा और राम दरबार से। उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वहाँ की जनता बताएगी कि उनका रिकॉर्ड क्या है। आप वहाँ की जनता के जाके पूछो, 5 साल उन्होंने वहाँ पर वोट लेने के बाद, वहाँ से जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आए, उल्टा जनता पर आरोप लगाया कि हमने तो तुम्हारे को यहाँ से जो वोट हमने लिए थे वो तुम्हारे वोट हमने खरीद कर लिए थे, हम क्यों आए यहाँ पर। सारी जनता वहाँ की कह रही है। आने वाला समय बता देगा कि ऐसे नेताओं की चंडीगढ़ को जरूरत नहीं है, हमारे गरीब कॉलोनी वासियों को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो एक बार उनका वोट लेकर सत्ता में जाने के बाद वो अपने वहाँ पर चुन के अगर बैठ जाएं और वो काम ना करे। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा नकारिए। पिछली बार भी नकारा था और आने वाले समय में, ये तो इंदिरा कॉलोनी की वार्ड नंबर 4 की बात है, वो जहां से भी लोग जाएंगे हमेशा नकारेंगे। कांग्रेस को बुरी तरह से चंडीगढ़ की जनता नकार चुकी है और इस नगर निगम चुनाव में भी पूरी तरह से उनको नकारेगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्थानीय निवासी एवं भाजपा नेता गणेश दत्त पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे वार्ड नंबर 4 में हमारे पूर्व पार्षद विनोद अग्रवाल ने जी ने जो भी विकास के काम कराए हैं उसी के आधार पे यहाँ जनता उनको वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो वो यहाँ से जीत के जाएगा। मैं एससी मोर्चा से भी हूँ और यहाँ की नागरिक होने के नाते, इंदिरा कॉलोनी की निवासी होने के नाते बताना चाहूँगी कि जितना जब से ये अग्रवाल जी यहाँ पे आए, जितने काम इन्होंने कराए हैं आज तक किसी पार्षद ने नहीं कराए और ये सारा बीजेपी होने के बाद ही, चुनाव जीतने के बाद ही यहाँ पर काम हुए हैं। और ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं ये कांग्रेस वाले या विपक्षी पार्टियाँ, आज तक इन्होंने खुद तो कुछ काम किया नहीं विकास का और अब इनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं लड़ने का, कोई जायज़ मुद्दा नहीं है इनके पास जिसमें ये लड़ सके कि ये काम नहीं हुआ। तो ये बेतुके सवाल, बेतुके मुद्दे उठा रहे हैं। हमें अग्रवाल जी ने इतनी सुंदर ग्रीन बेल्ट दी, उसमें ओपन जिम लगा हुआ है, बच्चों के खेलने के झूले बने हुए हैं। अभी हमारा छठ पर्व होके गया है पूर्वांचल वालों का, इतना अच्छा छठ पर्व मनाया जो कि हमें शिवालिक गार्डन या लेक जाना पड़ता था या गग्गर जाना पड़ता था, हमने यहीं पे हम 2-3 सालों से मना रहे हैं। इतना अच्छा हमें मंच दिया है अपने रामलीला के लिए, राम जी का वो करने के लिए, मंचन करने के लिए लीला का। इतना कुछ देने के बाद भी फिर हमने बोला कि हमारे पास टॉयलेट नहीं है, इसमें टॉयलेट लगा के दी ग्रीन बेल्ट में, उसके लिए भी इन्होंने मुद्दा बना दिया। पहले उस टॉयलेट को खुद ही इन्होंने गंदा किया, गंदा करने के बाद वीडियो बना के उसको वायरल किया बदनाम। लेकिन यहाँ की जनता जाग चुकी है, अंधे नहीं है यहाँ के लोग, सब दिखता है कि कौन कितना पानी में है। आज तक ये ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। अगर कोई आया है काम करने वाला तो उसको झूठा बदनाम कर रहे हैं ये लोग। तो मैं इन सबको बोलना चाहती हूँ कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में जनता आने वाली नहीं है। आगे भी जितना विकास इन्होंने किया है, दोबारा से जब ये सत्ता में आएंगे हमें इनसे और उम्मीद है और बहुत सारे काम हमने इनसे लेने हैं। ये कहना चाहूँगी कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पे चुनाव जीतेगी और हम सब इनके साथ यहीं पे खड़े मिलेंगे, यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते भी और बीजेपी के पदाधिकारी होने के नाते भी। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि दोबारा से इस बार नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। हमारे साथ मौजूद है एससी मोर्चा से रविंद्र लोहड़ जी। रविंद्र लोहड़ जी, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं? विपक्ष का हाल पूरी जनता को पता है कि विपक्ष क्या करता है। जहाँ तक जन्नत, जहाँ आजकल मैं देख रहा हूँ कि चुनावी वो जो कहते हैं ना बरसाती मेंढक जो होते हैं वो चुनाव में निकलते हैं, वही इन लोगों का काम है। हल्लू माजरा राम दरबार की जनता से जाके पूछिए, आप लोग एक घर से एक बंदे से वहाँ से जाके पूछिए कि इनका हाल वहाँ क्या था। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई वहाँ पर, पार्षद होने के नाते वहाँ एरिया में जाके देखा नहीं। और इस एरिया के जो पार्षद हमारे विनोद अग्रवाल जी हैं, हर कॉलोनी वासी के साथ खड़े रहते हैं, सुख दुख हर चीज़ में खड़े होते हैं और इतना विकास कराया उन्होंने। वो कॉलोनी वाले और जनता जवाब देगी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ेगा, बहुमत से जीतेगा, ये हमारा वादा है आज। नवनीत जी, आप युवा पीढ़ी हैं कि ओछी राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का तो रिकॉर्ड ही रहा है ओछी राजनीति करने का और जुमलेबाजी करने का। जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे आप उनका पुराना हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उन्होंने क्या, उनके दादा परदादा आए थे जो कहते थे कि हम देश से गरीबी हटा देंगे, पर अभी तक ना तो वो गरीबी हटी है, हाँ लेकिन कांग्रेस ज़रूर हट गई है। और कॉलोनी की जनता इतनी जागरूक है कि वो अब इनको दोबारा कभी आने भी नहीं देगी। इससे पहले कभी जन्नत जहां ने यहाँ के लोगों का हालचाल नहीं पूछा और चुनाव आते ही यहाँ पे मोटी जनसभाएं कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना? माफ़ कीजिएगा, मैंने तो इनका नाम भी कॉलोनी में पहली बार सुना है।
मतलब इस तरीके का कोई नाम आज से पहले तो कांग्रेस की तरफ से ना तो सुना था मैंने, ना इनको कभी देखा था। ये 2-4 दिन की बात है जब इनको देखा गया और इन्होंने कुछ इस तरीके की बात की है। ये लोग बस ये सोचते हैं कि कॉलोनी वाले जो हैं ये गरीब लोग हैं, ये जागरूक नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है, इन्हें पैसे के दम पे ख़रीदा जा सकता है। तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। आज सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के युग में हर लोग हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। तो कॉलोनी वासियों को बेवकूफ़ समझना इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी और इनकी कफन में आखिरी कील भी यही साबित होगी। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। आप भी यहीं के बसिंदे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे सरपंच जी? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, यहाँ तो बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। हमारे विनोद अग्रवाल जी ने इतने काम करे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ की जनता विनोद अग्रवाल जी को चाहती है। मैं तो यही धन्यवाद। अग्रवाल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, तो आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी टक्कर समझते हैं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहां से चुनाव जीतेगा और जितने प्रत्याशी आएंगे सबकी जमानत जब्त होगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का जो हाल किया है सबके सामने है। झूठे जुमले हैं उनके, झूठी बातें हैं। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, वीडियो हैं। जो वो बात कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ की जागरूक जनता बता देगी कि विकास करने वाले कौन लोग हैं। विकास करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, विकास करने वाले लोग हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग, विकास करने वाले लोग हैं यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कदावर नेता हैं, वो सारे के सारे विकास में विश्वास रखते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 6 साल लगातार 2016 में हमारे मेयर बने थे श्रीमान अरुण सूद जी। उसके बाद से लेके आज तक लगातार निगम के अंदर जितने चंडीगढ़ के इतिहास में जो काम हुए हैं वो अपने आप में एक इतिहास है, एक उदाहरण है। इतने पहले कभी काम नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही घोटालों की पार्टी रही है, लोगों को खरीदना चाहती है, गरीब लोगों को ये मतलब ये कहना चाहती है कि तुम तो हमारी जेब में हो, तुम्हारी वोट हमारी जेब में है। यहाँ के लोग, वार्ड नंबर 4 के लोग बिकाऊ नहीं हैं, वो सारी बातें जानते हैं। कांग्रेस के एक एक आदमी को उनको जवाब देने की क्षमता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही, वैसे तो अगर मैं कहूँ तो कि देश का ही बेड़ा कर किया और यहाँ की खासकर चंडीगढ़ का जो उन्होंने हाल किया है, बेहाल किया है, सारी कांग्रेस की देन है। हमने पिछले 6 साल से लगातार विकास की धारा बहाई है और पूरा हमने विकास किया है। विकास आपके सामने है। इस वार्ड को हमने कम्युनिटी सेंटर दिया, इस वार्ड को हमने पीने का 24 घंटे पानी, पूरे मनी माजरे को सबसे पहले कहीं पानी मिला तो पूरे मनी माजरे को मिला। 24 घंटे पानी मनी माजरा को मिलेगा। अंडरपास जो कभी ये कहते थे कांग्रेस वाले, पवन बंसल खुद रेल मंत्री होते हुए उसको नकार चुके थे, वो अंडरपास हमने बनवाया है। और यहाँ पर इंदिरा कॉलोनी के अंदर एक शानदार कम्युनिटी सेंटर जो मात्र 6,000 रुपये में उसकी सेवाएं ले सकते, हमने बनवाया। यहाँ की सारी हमने रोड बनवाई है, पानी की सारी पाइपलाइनें हमने चेंज की है और चंडीगढ़ के स्तर की 2 ग्रीन बेल्ट हमने इंदिरा कॉलोनी के अंदर बनवाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ तो यहाँ हुआ, आप जाके देख सकते हैं। ऐसी सुंदर ग्रीन बेल्ट चंडीगढ़ में ही शायद कहीं हो। जो जहाँ पर इस वार्ड में है 100 फुटा रोड हमने दिया, जो मनी माजरा में से हमेशा जाम लगा रहता था, उस जाम से मुक्ति हमने दिलवाई है। यहाँ की जनता खुश है। बहुत कम समय मिला, ये तो कोविड का टाइम आ गया था, हमारे को मात्र 2 साल कोविड में गुजर गए। 3 साल का काम करने का हमारे को मौका मिला। 3 साल में हमने इतने काम कर दिए। पूरे 5 साल अगर मिले होते तो यहाँ का नक्शा ही कुछ और होता। जो जितने लोग दावे कर रहे हैं उनके दावे सब गलत है। जो जितने लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग, आने वाले समय में हम भी बता देंगे, यहाँ की जनता बता देगी कि झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, ना पिछले 14 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ किया और ना ही केजरीवाल के जो थोते
वादे करते दिल्ली में इनकी दशा है, दुर्दशा है, वो हम आपको आने वाले इलेक्शन में बता देंगे। ये दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल ये तो लोगों को खरीदना चाहते हैं, खरीद कर अपने उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम बिकाऊ लोग हो। ऐसा बिल्कुल यहाँ की जनता नहीं चलने देगी। यहाँ की जनता गरीब जरूर है, बिकाऊ नहीं है, भोली भाली जनता है। वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है, वो हर जन जन में विश्वास करती है, वो विकास में विश्वास करती है। अगर विकास कोई करवा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड में तो विकास करवाया ही करवाया, पूरे शहर के अंदर विकास करवाया है। ऐसी ऐसी रोडें यहाँ पर बनवाई। मैं आपको बता दूं, जो कभी पवन बंसल रेल मंत्री रहते हुए 14 साल की उनकी सत्ता में रहते हुए नगर निगम वो नकार चुका था, ऐसे ऐसे काम हमने पूरे मनी माजरा के अंदर कराए। पूरी मनी माजरा के अंदर मैं चाहूँगा एक सवाल मेरा आपसे नवनीत जी, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक की बात करी जा रही है कि अगर आपकी सरकार चंडीगढ़ में आती है तो जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर आपका क्या कहना है? सर ये मोहल्ला क्लिनिक उन्हीं को बताया जा रहा है जो दिल्ली नहीं गए। मैं तो दिल्ली आता जाता रहता हूँ, तो मोहल्ला क्लिनिक का हाल मैंने देखा है। वहाँ पे जानवर बंधे होते हैं, कूड़ा करकट लोग वहाँ डालते हैं, मतलब बहुत से लोग वहाँ शौच करते हैं। ये तो हाल है मोहल्ला क्लिनिक का। और चंडीगढ़ के लोग बहुत ही जागरूक हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी सरकार चंडीगढ़ में आए जिनके पार्षद दंगाई हों, जिनके पार्षद अपने छतों पे पेट्रोल बम रखें, जिनके पार्षद अपनी छतों पे पत्थर इकट्ठे करें ताकि लोगों पे हमला हो सके, जिनके सरकार के लोग ये करें कि मतलब वो अपने सरकार के सचिव के साथ हाथापाई करें। इस तरीके के लोगों को चंडीगढ़ की जनता कभी भी चंडीगढ़ में नहीं आने देगी। ये तो बस इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो ये लोग देख रहे हैं, और ये देखते रहें। लोकतंत्र है हमारे देश में, ये देखने का हक इनको है, ये देख सकते हैं। लेकिन ये कभी चंडीगढ़ में इनका वजूद को ही चंडीगढ़ के लोग नकार देंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये जो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, ये आप देख सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। ये कोई एडिट करी हुई नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही सपने चंडीगढ़ को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली की दिखाई जा रही है, जहां पर मोहल्ला क्लिनिक की जो हाल है वो बदहाल है। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार वादे किए जा रहे हैं कि यहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, तो अग्रवाल जी आपका क्या कहना है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इनके वादे खोखे हैं, खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। ये हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। 2 साल के कोविड के पीरियड के अंदर सबको मुफ्त में वैक्सीन अगर कहीं दी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। एक एक घर से हम सब कार्यकर्ताओं ने लोगों को ले जाकर वैक्सीन लगवाई। सबको 2-2 वैक्सीन फ्री में हमने लगवाई है। उनको सबको राशन दिया, 2-2 मतलब कोविड के समय का जो राशन दिया गरीब लोगों को हमने दिया है, मुफ्त में राशन दिया। ये लोग तो वो लोग हैं जो हर चीज़ में धांधली करते हैं। ये तो जनता की सेवा करना नहीं चाहते, ये तो अपनी सेवा करना चाहते हैं। किसी तरह से भी ये चाहते हैं कि हम चुनकर आएँ, आने के बाद हम भ्रष्टाचार करें। ये भ्रष्टाचार है। आप पूरा पिछला कांग्रेस का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो हमेशा घोटालेबाज रहे हैं, घोटालों की पार्टी रही है। ये हमेशा ही झूठ का सहारा लेते हैं। कभी इन्होंने सच्चाई का कभी कोई काम नहीं किया ना, या कभी सच के साथ होते हैं। दुनिया ने इनको, हमारे हिंदुस्तान की जनता ने, हमारी चंडीगढ़ की जनता ने इनको नकार दिया है। और आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस को पूरी तरह से, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से यहाँ की जनता नकार देगी। एरिया काउंसलर एवं स्थानीय निवासी जिनका कहना था कि भाजपा द्वारा जो 5 साल में किए कार्य हैं उन पर जो जनता जनार्दन है वो वोट करेगी। और जो जिस तरीके से विपक्ष पर भी लगातार निशाना साधते आए हैं कि छूट के पुलाइंदे पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस चल रही है, वो लोगों को गुमराह करती है। और जिस तरीके से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में भी देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि 35 की 35 सीटों पर जीतने का, वो आने वाला समय ही बताएगा। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।